बात करने वाला हूँ अमीर लोग अपने बच्चों को कौन-कौन से नियम ज़रूर सिखाते हैं। मैंने बार-बार कहा है मनी मैनेजमेंट के नियम जितना जल्दी आप अपने आप को सिखाएँ, अपने बच्चों को सिखाएँ, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और जो लोग अमीर बन जाते हैं, खासकर से वो लोग जो अपने बलबूते अमीर बनते हैं, उनका सबसे पहला फर्ज़, सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये हो जाती है, वो अपने बच्चों को अमीरी के नियम सिखाएँ, मनी मैनेजमेंट के नियम सिखाएँ। और कौन-सा नियम? कोई नियम सिखाएँ ना सिखाएँ, सबसे पहला नियम ज़रूर सिखा देते हैं, मनी इज़ नॉट द मेन प्रोडक्ट, मनी इज़ द बाय प्रोडक्ट। और ये आपको भी सीखने की ज़रूरत है और आपको अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। क्या अर्थ है इसका? जब मैं ये कहता हूँ मनी इज़ नॉट द मेन प्रोडक्ट, मनी इज़ द बाय प्रोडक्ट, पैसा मुख्य चीज़ नहीं है, पैसा बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट समझते हैं किसी भी चीज़ के बाय प्रोडक्ट क्या-क्या बनते हैं। जैसे गन्ने का बाय प्रोडक्ट जो है एक तो चीनी बनेगी, चीनी के अलावा जो चारकोल बनता है, जो एथेनॉल बनता है, अलग-अलग चीज़ें गन्ने से बन रही हैं। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है मेन प्रोडक्ट के अलावा। तो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए? आपका मेन फोकस होना चाहिए मेन प्रोडक्ट पर। मेन प्रोडक्ट क्या है? पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा आ रहा है आपके टैलेंट से, पैसा आ रहा है आपके प्रोडक्ट से, पैसा आ रहा है आपकी सर्विस से, पैसा आ रहा है आपकी पर्सनैलिटी से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका बाय प्रोडक्ट पैसा होता है। तो अपने बच्चों को सिखाइए और खुद भी सीखिए कि पैसे पे फोकस करने की बजाय पैसा किन-किन चीज़ों का बाय प्रोडक्ट है, उन मेन चीज़ों पर फोकस करें। अगर आप टैलेंटेड होंगे, अगर आप काबिल होंगे, अगर आपकी नॉलेज अच्छी होगी, अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आप दिखते अच्छे होंगे, इन सब के लिए लोग पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। समस्या क्या है? साधारण लोग जो गरीब हैं और गरीब रहेंगे, वो क्या करते हैं और वो अपने बच्चों को भी ये सिखाते हैं, उनका फोकस पैसे पर हो जाता है। ज़्यादा पैसा आ जाए, ज़्यादा पैसा कमा लिया जाए, पैसा ज़्यादा कैसे आ सकता है, इस पर फोकस करते हैं। अच्छी सर्विस कैसे दी जाए, इस पर फोकस नहीं करते। लोगों को कैसे सैटिस्फाई कर दिया जाए, उस पर फोकस नहीं करते हैं। अपने ऊपर मेहनत की जाए, अपने गुणों को कैसे निखारा जाए, आपके अंदर जो गुण हैं, उन गुणों को दूसरों को कैसे बताया जाए, इस पर फोकस नहीं करते हैं और फिर कहते हैं पैसा नहीं आया। मान लीजिए एक पेड़ है और पेड़ के फल का साइज़ छोटा है और आप फल के साइज़ को देख करके परेशान हो, दुखी हो या फल को ही पानी देने लग जाएँ, तो फल बड़ा नहीं हो जाएगा साहब। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जड़ों पर पानी देना पड़ेगा। जड़ें क्या हैं? जड़ें मेन प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट पैसा होता है। तो दूसरा जो पैसे का नियम है, जो अमीर लोग सिखा रहे हैं, वो ये बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट के नियम क्या हैं। ज़्यादातर लोगों को इन्वेस्टमेंट के नियम नहीं पता होते, तो उनके पास अगर पैसा आ भी जाता है, कई बार आपने देखा होगा लॉटरी में, जुए में, सट्टे में, विरासत में किसी को पैसा मिल गया। पैसा मिल जाने के बाद वो व्यक्ति वापस गरीब हो गया। भई अगर पैसा आ जाने के बाद अमीरी हासिल हो जाती, तो उसे दोबारा गरीब नहीं होना चाहिए था। वो गरीब कैसे हो गया? क्योंकि उसे इन्वेस्टमेंट नियम नहीं पता थे। और जब क्योंकि इन्वेस्टमेंट नियम नहीं पता थे, तो पैसा गलत जगह लगाया गया, गलत हाथों में चला गया। पैसे के इन्वेस्टमेंट के वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन एक नियम ज़रूर अपने बच्चों को सिखाना और खुद भी याद रखना। ये नियम कहता है, आपका पैसा आपसे अच्छी तरह कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। गाँठ बाँध लीजिए इसको साहब। आपका पैसा आपसे अच्छी तरह कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये नियम आपने भी सीखना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है। इन्वेस्टमेंट अपने हाथ से करिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी नहीं आती है, इन्वेस्टमेंट के नियम सीख लीजिए। पैसा कहाँ लग रहा है, कितना रिटर्न आए, तो वो रिटर्न सही माना जाता है। कब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए? कई बार होता है लोग बताते हैं हाई रिटर्न आने वाला है और आप अलर्ट नहीं होते हैं। जब आप अलर्ट नहीं होते हैं और जब आपका पैसा डूब जाता है, तब आपको समझ में आता है कि मुझसे गलती हो गई है। कम से कम अपने बच्चों को ये सिखाइए और कब कब सिखाइए? यंग एज में सिखाइए। जब आपके बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तब सिखाइए। ये सारे नियम उन्हें पहले पता होने चाहिए। इसके अलावा भी और बहुत सारे नियम हैं जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखा रहे हैं और पहले आपने सीखने हैं। मैंने अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर बहुत सारी वीडियोज़ डाल दी है मनी मैनेजमेंट की। आप उनको देख सकते हैं। खुद भी देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए ताकि उन्हें पता चल पाए। भारत में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। फाइनेंशियली लोग इलिटरेट हैं, भले ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन्हें मनी मैनेजमेंट नहीं मालूम है, पैसे के नियम नहीं मालूम है, पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा आने के बाद क्या करना होता है, जब पैसा नहीं होता तब क्या करना होता है। ये बातें ना पता होने के कारण मेहनत करने के बाद भी लोग अमीर नहीं बन पा रहे हैं। और मेरा उद्देश्य है देश के एक-एक नागरिक को अमीर बनाना, देश से गरीबी को समाप्त करना। इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं। बस इतना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी शेयर करिए ताकि वो भी सीख पाएँ, वो अपने बच्चों को सिखा पाएँ।